हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस पोएम दैट इज चीवी। तो बच्चों, आपको क्लियर हो गया होगा कि चीवी का मतलब क्या था। व्हाट डू यू मीन बाय चीवी। जब कई बार होता है ना, पेरेंट्स हमें बच्चों को क्या कहते हैं, बहुत फोर्सफुली कहते हैं, पॉइंट आउट देयर मिस्टेक्स कहते हैं, और या फिर टोकते रहते हैं बार बार कि तुम ये मत करो, डोंट बाइट योर नेल, सिट प्रॉपर्ली, डोंट डू दिस वर्क। और कई बार होता है ना कि यू वांट टू डू सम वर्क, बट वो जो है एकदम से फोर्सफुली कहते हैं नहीं भाई, या तुम उन्हें कुछ बताना चाहते हो जो तुम्हारे माइंड में रखता है कि भाई ये करेक्ट है, तो वो कहते हैं भाई प्लीज डोंट टेल अस, हमें बताने की जरूरत नहीं है, हमें पता है कि क्या सही है। तो बच्चे जो हैं यहाँ पे चीवी जो है यही है कि किस तरह से स्कोल्ड करते रहते हैं, ये 24 घंटे जो है स्कोल्ड करते रहते हैं या पॉइंट आउट करते रहते हैं, टोकते रहते हैं बच्चों को। तो उसको बोलते हैं फोर्सफुली जो है किस तरह से, उसी को बोलते हैं चीवी। तो हम जो है ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो अभी हम इसी को कंटिन्यू करते हैं। देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर एंड समरी। क्लियर। तो चीवी क्या है यहाँ पे जो है, जिस तरह से यहाँ पे जो है इसके पोयम जो है, पोएट कौन है इसके, माइकल रॉसन। तो माइकल रॉसन ने जो है अपना बताया कि एक्सपीरियंस भी बताया था कि एक बार में 5 इयर्स का था, किस तरह से मेरी मदर जो है स्कूल लगी थी फॉर एडमिशन, राइट। तो ये हम जो है ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। एंड व्हाट आई मीन बाय चीवी, तो यहाँ पे बताया चीवी इज टू नैग, मीन्स किसी को जो है परेशान करना, बार बार जो है किसी को टोकना जो है कॉन्टिन्यूसली या फोर्सफुली जो है हम किसी को टोकते हैं, उसको बोलते हैं चीवी। तो आई होप क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चीवी। क्लियर। तो यहाँ पे पिक्चर के थ्रू भी बताने की कोशिश करिए कि किस तरह से जो है पेरेंट्स या एल्डर्स ऑफ द फैमिली जो है किस तरह से बच्चों को जो है फोर्सफुली, एक दो तरीके होते हैं ना बात करने के। तो एक होता है फोर्सफुली, अगर बच्चे को जो है तुम नेक करोगे तो उसको जो है क्या कहते हैं बच्चों, चीवी। नेक्स्ट है, दिस इज योर फर्स्ट स्टैंडर्ड जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो किसी बच्चे का अगर छूट गया हुआ है तो इसको अभी मैं जो है थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ओवरव्यू करते हुए चलते हैं, क्योंकि डिटेल में वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड। ग्रोन अप्स। अब यहाँ पे एक वर्ड बताया था मैंने कि ग्रोन अप, व्हाट डू मीन बाय ग्रोन अप्स। ग्रोन अप्स यहाँ पे यूज हुआ है एडल्ट्स के लिए, जो हमारी फैमिली के एडल्ट होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके लिए यहाँ यूज है कि ग्रोन अप्स जो है बच्चों को क्या कहते हैं, स्पीक अप, से थिंग्स लाइक स्पीक अप, डोंट टॉक विद योर माउथ। तो यहाँ पे जो है बच्चों एक आगे क्वेश्चन भी आएगा कि व्हाट डू मीन, या क्या मतलब है यहाँ पे पोएट का, माइकल रॉसन का कहने का मतलब क्या है कि क्यों उन्होंने ये लाइन यूज करी, डोंट टॉक विद योर माउथ। इट मीन्स कि जब जो है आपके मुंह में जो है खाना भरा हुआ है, when your mouth is full of food, तो प्लीज डोंट टॉक, या डोंट टॉक while you are eating, या खाने, जब खाना खा रहे हो तब बात मत करो, या तुम्हारे मुंह में जो है खाना भरा हुआ है, इफ योर माउथ इज फुल ऑफ फूड प्लीज डोंट टॉक। तो ये क्या हमारे एक बैड मैनर्स है कि अगर हमारे मुंह में खाना भरा है और हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है किस तरह से पेरेंट्स या एल्डर्स जो है किस तरह से बच्चों को सिखाते हैं, या डोंट स्टीयर, कि घूरो मत। कई बार बच्चे यूं करके ध्यान नहीं देते और घूरते रहते हैं, तो डोंट स्टीयर, डोंट पॉइंट, इशारा मत करो, डोंट पिक योर नोज, कि सबके सामने जो है तुम बैठे हुए और तुम नोज पिक कर रहे हो, तो क्या अच्छी आदत है बच्चों, नहीं है। तो यहाँ पे जो है माइकल रॉसन जो है इसके पोएट हैं, वो यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि छोटी छोटी गलतियां होती हैं बच्चों की, पर पेरेंट्स किस तरह से उनको जो है नैक करते हैं, या किस तरह से फोर्सफुली उनको डांटते हैं और उसके लिए जो है बोलते रहते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर आप लोगों के अंदर भी जो है अगर इसमें से कोई भी हैबिट है, तो उसको जो है आप भी दूर करने की कोशिश करें। तो हियर इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। द पोएम ओपन्स विद अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कि बच्चों को जो है शुरू से मोस्टली कितना है 5 to 10 ईयर्स के बच्चों को ज्यादा जो है क्या करते हैं पेरेंट्स न करते हैं कि ये मत करो वो मत करो, क्योंकि आगे जो है आप लोगों को जो है स्कूल जाना है या कहीं पे जाना है, और आप ऐसे करके नोक पिक, अगर अपनी नाक में अगर उंगली डालते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, या आप किसी को घूरते हो, या आप खाना खाते खाते बोल रहे हो, तो वो भी क्या होती है बच्चों, बैड हैबिट होती है। तो ये सारी चीजें जो है बच्चों के अंदर अगर पेरेंट्स नहीं टोकेंगे तो मे भी जो है वो जो है उसी को कंटिन्यू करते रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पोएट ने जो है बताई है, ओपन्स विद लॉन्ग लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस हैं। इन ऑल लाइकलीहुड दिस इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग इशूड बाय द एडल्ट्स टू देयर यंग वन।
और लिस्ट भी किसने बनाई है, हमारे जो है पेरेंट्स, फैमिली के जो एडल्ट्स हैं, उन्होंने अपने यंग वंस के लिए, कि बच्चों के लिए जो है किस तरह से लिस्ट बनाई है। स्पीक अप, डोंट टॉक व्हाइल योर माउथ इज फुल ऑफ फूड एंड सो ऑन। और इसी तरह की कई हैं, डोंट पिक योर नोज, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट आउट। तो यहाँ पे जो है दिस इज योर फर्स्ट स्टैंजा। नाउ कम टू द सेकंड। सिट अप, say please, less noise, shut the door behind you, don't drag your feet। अब यहाँ पे don't drag your feet means अपने पैरों को जो है खींच खींच के जो है घसीट के नहीं चलो, आराम से पैर उठा के। मतलब एक होता है ना कि बच्चे चलते हैं तो आवाज करते हैं, पैरों को घसीटते हुए चलते हैं, तो हमेशा हमें जो है ऐसे चलना चाहिए कि मतलब एक साइलेंटली जो है वॉक करना चाहिए, कि बगल वाले को या कोई जो है डिस्टर्ब ना हो, राइट। सिमिलरली उन्होंने यहाँ पे पोएट ने बोला है, सिट अप, से प्लीज, लेस नॉइज, शट द डोर बिहाइंड यू, डोंट ड्रैग योर फीट, हैवंट यू। तो यहाँ द सेकंड स्टैंजा ऑफ द पोएम कंटिन्यूज विद येट अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब दूसरा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, पहला हम जो है ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डोंट पिक योर नोज, डोंट स्टेयर, डोंट पॉइंट। और किस तरह से यहाँ पे सेकंड लिस्ट में क्या बोला है उन्होंने, एडमिनिस्टर्ड एंड पुट अंडर द सर्विलेंस। सर्विलेंस का बड़े मीन पर यहाँ पे एक वर्ड यूज करा है मैंने, यहाँ पे सर्विलेंस। सर्विलेंस मीन उनके किसी के अंडर में जो है जो है बच्चे जो है किसके ग्रोन अप हो रहे हैं, अपने एडल्ट्स के, अपने पेरेंट्स के अंडर में, तो उसको बोलते हैं हमारी निगरानी। हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्विलेंस का मतलब क्या होता है, निगरानी। एडमिनिस्ट्रेट एंड पुट अंडर द सर्विलेंस ऑफ द ग्रोन अप्स, मतलब एडल्ट्स के जो हमारे घर के बड़े हैं उनके अंडर में जो है किस तरह से निगरानी में जो है बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो उनको जो है इसलिए वो क्या बोलते रहते हैं, एडल्ट्स, राइट। तो वो वहां पे उनको एडमिनिस्ट्रेट करते रहते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं कि भाई ये मत करो, मत करो, डोंट ड्रैग योर फीट। और किस तरह से अगर तुम बाहर जा रहे हो तो अपना जो है शट द डोर बिहाइंड यू, या कि तुम्हारे पास जो है हैवंट यू गॉट अ हैंकी, कि बाहर जा रहे हो तो तुम्हारे पास हैंकी है कि नहीं। या फिर क्या बोलते हैं कि अगर चार लोग बातें कर रहे हैं और आप जेब में हाथ रख के बैठे हो तो वो भी क्या है, बैड मैनर्स है। तो योर हैंड्स, टेक योर हैंड्स आउट ऑफ योर पॉकेट। तो ये क्या है, क्योंकि बच्चे जो है किसके जो है किसके ग्रोन अप हो रहे हैं, किसके अंदर में, किसकी निगरानी में, बड़ों के, तो वो इस तरह से जो है एडमिनिस्ट्रेट करते रहते हैं और उनको बताते हैं कि कहाँ पे जो है तुम गलती कर रहे हो, या कौन से बैड मैनर्स जो है तुम्हारे अंदर हैं, या किस तरह से आपको जो है एक सोसाइटी में जो है सरवाइव करना है। थर्ड स्टैंडर में क्या बताया उन्होंने, पुल योर सॉक्स अप, यहाँ पे जो है अपने सॉक्स को जो है ऊपर खींचो, स्टैंड अप स्ट्रेट, से थैंक यू। अगर कोई तुम्हें कुछ चीज देता है तो किस तरह से तुम्हें क्या बोलना है, उसको धन्यवाद करना है, थैंक यू बोलना है। डोंट इंटरप्ट, बीच में मत बोलो व्हाइल टू पर्सन्स वर टॉकिंग, या आर टॉकिंग। नो वन थिंक्स यू आर फनी, कि कोई तुम्हारे ऊपर हंसता नहीं है, मत सोचो। टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल, अगर जो है अपने एल्बो मीन्स कोहनी को अगर टेबल पे रख के बैठे हो तो प्लीज जो है टेक योर एल्बोज ऑफ द टेबल। ये सारे क्या है, बैड मैनर्स है। कांट यू मेक योर ओन माइंड अप अबाउट एनीथिंग, क्या तुम कोई अपना किसी काम पे जो है अपना डिसीजन नहीं ले सकते या ध्यान नहीं दे सकते। तो यहाँ पे जो है द फाइनल कपलेट ऑफ द पोएम शोज दैट परहैप्स द चाइल्ड हैज ग्रोन अप, अब जो है थोड़ा बड़ा हो गया है बच्चा, और किस तरह से थर्ड सेट है, however the adults around him continue to reprimand him, कि उसको जो है याद दिलाते रहते हैं किस तरह से, नो राइट time for a different reason the child is unable to decide anything for himself, he is not certain about anything। तो वो जो है इंस्ट्रक्शन देते हैं और फिर किस तरह से स्कोर करते रहते हैं या पॉइंट आउट करते रहते हैं फॉर देयर मिस्टेक। तो यहाँ पे जो है यही जो है वहाँ डिस्क्राइब किया है माइकल रॉसन ने, राइट। तो ये हम ऑलरेडी बच्चों पढ़ चुके थे, अभी मैंने आपको ओवरव्यू दिया है। नेक्स्ट है हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज वेरी सिंपल, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस में किस तरह से जो है यहाँ पे जो है माइकल रॉसन ने बताया है कि जिस एक सेंटेंस उन्होंने यूज करा है, डोंट टॉक विद योर माउथ फुल। तो इसका मतलब क्या है ये अभी हम क्लियर कर चुके हैं। when is grown up likely to say this, don't talk, कि जब कोई बच्चा बड़ा हो जाता है तो किस तरह से उसको जो है टोकते हैं, don't talk with your mouth full। what do you mean by this phrase or sentence? The grown ups are likely to tell the children
नॉट टू टॉक वाइल देयर माउथ इज फुल ऑफ फूड, कि जब खाना होता है, कई बच्चे होते हैं ना खाना खाते रहते हैं और फिर जो है बोलते रहते हैं, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि अगर खाना जो है मुंह में भरा है, राइट, तो तुम्हें जो है बात नहीं करनी चाहिए। तो आंसर कैसे लिखना है बच्चों? द ग्रोन अप्स, यहीं से लिखना है, ग्रोन अप्स आर लाइकली टू टेल द चिल्ड्रन नॉट टू टॉक वाइल देयर माउथ इज फुल ऑफ फूड, जब खाना खाते हैं और मुंह भरा रहता है, क्योंकि क्या होता है बच्चों, अगर आप बात करोगे तो मे भी जो है खाना गिर भी सकता है मुंह से, जो है ये बैड हैबिट है कि खाना खाते हुए बोलना नहीं चाहिए हमें। क्लियर? व्हेन यू आर लाइकली टू बी टोल्ड दिस, से थैंक यू। अब ये है यहाँ पे जो है मैनर्स हैं कि किस तरह से आपको जो है व्हेन यू आर लाइकली टू बी टोल्ड दिस, कि कब आपको ये बोलते हैं कि से थैंक यू, कब आपको बोलते हैं डोंट टॉक विद योर माउथ फुल, कब तुम्हें कहते हैं कि इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए। नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, से थैंक यू। द चिल्ड्रन आर लाइकली टू बी रिमाइंडेड टू से, कब रिमाइंड करते हैं, क्यों बोलते हैं उनको टू से थैंक यू? व्हेन दे रिसीव अ गिफ्ट, जब हमें कोई गिफ्ट देता है तो हम क्या बोलते हैं? थैंक यू बोलते हैं। तो ये जो मैनर्स कौन सिखाता है? एडल्ट सिखाते हैं, क्योंकि हम जो है उनकी निगरानी में जो है ग्रोन अप हो रहे हैं बच्चे, तो वो जो है उनको सिखाते हैं कि व्हेन दे रिसीव अ गिफ्ट और अ फेवर फ्रॉम समवन, और कभी कोई जो है तुम्हारा फेवर करता है तो आपको क्या कहना चाहिए? थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से दिस? नो वन थिंक्स यू आर फनी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आप क्या सोचते हैं? व्हेन डू यू थिंक एन एडल्ट वुड से, कि कब कह सकते हैं ये वाली बात कि नो वन थिंक्स यू आर फनी? एडल्ट्स आर लाइकली टू टेल चिल्ड्रन no one thinks you are funny when the children are too shy to speak. They teach children good manners and shy to speak or perform before the others. क्योंकि कई बच्चे होते हैं ना कि शाय होते हैं, बोल नहीं पाते, कॉन्फिडेंस नहीं होता उनके अंदर, तो उनको सिखाते हैं कि भाई तुम ऐसे थोड़ी हो कि तुम्हारे ऊपर कोई हंसेगा, फनी होगा। तो ये वाली लाइन, नो वन थिंक्स यू आर फनी व्हेन द चिल्ड्रन आर टू शाय टू स्पीक, शाय करते हैं बोलने के लिए, और परफॉर्म बिफोर द अदर्स। कई बच्चे होते हैं ना बहुत बोल्ड होते हैं, बट कुछ बच्चे जो है क्या होते हैं, शाय होते हैं, तो उनको बोलते हैं जब वो डरते हैं बोलने से या जो है कुछ परफॉर्म करने से जो डरते हैं, देन दे से नो वन थिंक्स यू आर फनी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू यू थिंक ग्रोन अप से द काइंड ऑफ थिंग्स मेंशन्ड इन द पोएम? तो ये फर्स्ट क्वेश्चन के जो है बच्चों पार्ट थे, 3 पार्ट से। तो ये जो है बुक से जो है लाइन ली थी, फर्स्ट लाइन ये है बच्चों, और सेकंड जो है से थैंक यू, और थर्ड लाइन क्या थी? नो वन थिंक्स यू आर फनी। तो इसी को पूछा है कि कब जो है एडल्ट उनको बोलते हैं। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक ग्रोन अप से द काइंड ऑफ थिंग्स मेंशन्ड इन द पोएम लिस्ट इम्पोर्टेंट दैट, राइट? तो यहाँ पे इज इट इम्पोर्टेंट, सॉरी, इज इट इम्पोर्टेंट दैट दे Is it important that they teach children good manners, how to behave in public? तो यहाँ पे आपको क्या देना है? Is it important they teach children good manners and how to behave in public? कि उनको जो है good manners या पब्लिक में किस तरह से रहना है, या राइट? तो यहाँ पे जो है काइंड ऑफ थिंग्स मेंशन इन द पोएम, पोएम में जो है कौन कौन सी चीजें जो है ग्रोन अप्स को बताई गई, ग्रोन अप्स ने जो है कही अपने यंग वंस को, तो वो आपको यहाँ पे व्हाई डू यू थिंक, कि तुम क्यों सोचते हो, ग्रोन अप्स मीन्स एडल्ट, से द काइंड ऑफ थिंग्स मेंशन इन द पोएम, कि तुम क्यों क्या सोचते हो। द एडल्ट्स कॉन्स्टेंटली गिव इंस्ट्रक्शन, कॉन्स्टेंटली मीन्स लगातार जो है इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं टू देयर यंग वंस और टू देयर चिल्ड्रन फॉर वेरियस रीजंस। अब कई कारण होते हैं, राइट? जैसे अभी हमने पोएम में पढ़ा कि फर्स्ट स्टैंजा में क्या था बच्चों, एक डिफरेंट जो है लिस्ट ऑफ क्या थी, इंस्ट्रक्शन। सेकेंड में हमने देखा डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन थी, थर्ड में हमने देखा डिफरेंट थी।
तो डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं कि व्हाई दे आर कॉन्स्टेंटली गिव इंस्ट्रक्शन टू देयर यंग वंस. क्लियर? They try to train them to behave in a decent, एक अच्छा नागरिक या एक अच्छा जो है पर्सन बनाना चाहते हैं. दैट इज वाई वो जो है उसको उनको क्या करते हैं, ट्रेन करते हैं वेल मैनर्ड एंड सोफिस्टिकेटेड वे. दिस हाउएवर रॉब्स अवे देयर. और ऐसा करते करते क्या हो जाता है बच्चों कि उनका जो चाइल्डहुड होता है, चाइल्ड लाइक इनोसेंस होता है, क्योंकि पहले भी मैंने बताया था कि बच्चे क्या होते हैं, बहुत इनोसेंट होते हैं. तो बार बार जो है उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो उनको फॉलो करते करते जो है कहीं पे जो है दे लॉस देयर चाइल्डहुड. तो यहाँ पे आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द एडल्ट्स कॉन्स्टेंटली गिव इंस्ट्रक्शन टू देयर यंग वंस और टू देयर चिल्ड्रन फॉर वेरियस रीजंस, राइट. दे ट्राई टू ट्रेन them to behave in a decent, well-mannered and sophisticated way. This, however, robs away their childlike innocence. जो बचपन में जो बचपन होता है वो कहीं ना कहीं जो है रॉब हो जाता है, कहीं ना कहीं खो जाता है. क्लियर? थर्ड क्वेश्चन. The last two lines of the poem are not prohibition or instruction. अब जो लास्ट टू लाइन्स है उसमें जो है कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, कुछ नहीं है. तो व्हाट इज द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू. अब यहाँ पे जो लास्ट टू लाइन्स है पोएम की, तो वहां जो है पोएट क्या चाहते हैं, राइट. एडल्ट जो है नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू. बच्चों से क्या करवाना चाहते हैं? क्लियर? द चाइल्ड टू डू. Do you think the poet is suggesting and this is the unreasonable? Why? तो यहाँ पे बोला है कि जो लास्ट टू लाइन्स है पोएम की, वहां पे जो है कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए उन्हें, राइट. तो यहाँ पे जो है पोएट कह रहे हैं व्हाट इज द एडल्ट नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू डू. यहाँ पे जो है लास्ट टू लाइन्स में जो है पोएट जो है क्या चाहते हैं, किससे? बच्चे से करवाना. डू यू थिंक द पोएट इज सजेस्टिंग that this is unreasonable? Why? The answer of this question is the adult is now asking the child to think independently. कि मतलब अपने आप कोई डिसीजन लो, अपने आप जो है, क्योंकि बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो अपने आप जो है इंडिपेंडेंटली, शाय मत बनो, कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं वो बच्चे के अंदर की परफॉर्म करे, किसी के शाय ना रहे, राइट. द एडल्ट इज नाउ आस्किंग द चाइल्ड टू थिंक इंडिपेंडेंटली. The poet finds this entirely unreasonable because the young child has not been trained to use this mind, to use his mind. He has only been trained to follow the instructions given by the adults. अब यहाँ पे जो बोला है कि unreasonable जो सेकेंड पार्ट है इसका, because the young child has not been trained to use his mind. कि हम ये नहीं इस तरह से ट्रेन नहीं कर सकते कि वो अपना दिमाग जो है इस तरह से यूज कर सके, इसलिए जो है यहाँ पोएट ने यूज करा अनरीजनेबल. बट ही हैज ओनली बीन ट्रेन्ड. हम उसको ट्रेन किस बात का कर सकते हैं कि जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि ये मत करो, ये मत करो, उसी को जो है वो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकता है जो विच वर गिवन बाय देयर एडल्ट्स, राइट. Follow the instructions given by the adult. Clear? तो क्वेश्चन क्या था बच्चों, ठीक से समझ लें. The last two lines of the poem are not prohibition or instructions. ये मत करो, ये मत करो, कोई instructions नहीं. What is the adult now asking the child to do? क्या करना चाहते हैं? वो चाहते हैं कि वो अपने आप इंडिपेंडेंटली आत्मनिर्भर रहे, अपने आप जो है कोई भी डिसीजन ले. या तो यहाँ पे पोएट ने जो है वर्ड यूज करा. डू यू थिंक द पोएट इज suggesting that this is क्या आप सोचते हैं? Do you think the poet is suggesting कि यहाँ पे जो है क्या पूछा है कि do you think, क्या आप सोचते हैं? पोएट जो है यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है that this is unreasonable. Why? तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम जो है ट्रेन कर सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना, बट हम जो है उसके माइंड के अकॉर्डिंग जो है उसको ट्रेन नहीं कर सकते. तो आंसर इज the adult is now asking the children
a child, asking the child to think independently. The poet finds this entirely unreasonable because the young child has not been trained to use his mind. He has only been trained to follow the instructions given by the adult. Clear? Next question is, if you had to make some rules, राइट? तो क्वेश्चन क्या है? इफ यू हैड टू मेक सम रूल्स फॉर ग्रोन अप्स टू फॉलो, अगर आप जो है कुछ रूल्स बनाते हैं कि आपके जो है एडल्ट्स बनाते हैं, ग्रोन अप्स जो है एडल्ट्स बनाते हैं टू फॉलो अपने बच्चों के लिए, टू देयर यंग वंस, राइट? व्हाट वुड यू से? मेक एटलीस्ट 5 सच रूल्स. तो 5 रूल्स आप बता सकते हैं. अरेंज द लाइन्स एज इन अ पोएम. तो यहाँ पे जो है उन्होंने बताया कि अगर आप जो है क्या कर सकते हैं कि अगर कोई रूल बना सकते हैं, जैसे मेक एटलीस्ट 5 सच रूल्स, अरेंज द लाइन्स एज इन अ पोएम, डोंट डिक्टेट एंड इम्पोज योर रूल्स. अब क्या होता है ना कि जैसे अभी मैंने बताया कि 2 तरीके होते हैं बोलने की. एक होता है डिक्टेटरशिप कि नहीं भाई तुम्हें करना है, हम जो है फोर्सफुली जो है बच्चे को क्या कर रहे हैं. बट एक दूसरा होता है, तो यहाँ पे बोला है कि डोंट डिक्टेट एंड इम्पोज योर रूल्स. किसी को थोपो नहीं कि भाई तुम्हें करना है ये, या डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी कि भाई जो मैं कह रहा हूं वो तो बिल्कुल यू हैव टू फॉलो इट. योर वेज एंड थिंकिंग इज डिफरेंट फ्रॉम आवर्स एंड सो आर द टाइम्स. अब क्या होता है कि कई बार जो है मेरे जो सोचने का तरीका है या बच्चे का जो है बिल्कुल माइंड भी अलग होता है, राइट? डोंट टॉक ओवर द फोन व्हाइल ईटिंग. अब हम जो रूल बना रहे हैं, या जैसे पोएट ने क्या बोला है कि डोंट टॉक व्हाइल योर माउथ इज फुल ऑफ फूड. और मैंने भी पढ़ाते समय आपको बोला था कि फोन जो है, डोंट यूज फोन व्हाइल ईटिंग. खाते समय जो है हमें फोन यूज नहीं करना चाहिए. या डोंट, जैसे यहाँ पे बोला है, डोंट टॉक ओवर द फोन व्हाइल ईटिंग. प्लीज स्पेंड सम टाइम विद अस. कि थोड़ा समय जो है हमारे साथ जो है स्पेंड करो. क्योंकि आजकल बच्चे क्या होते हैं, दे आर बिजी, जो है किसमें बिजी रहते हैं, बात करने में रहते हैं, और जो है टाइम अपने एल्डर्स के साथ जो है या ग्रोन अप्स के साथ जो है स्पेंड नहीं करते. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, व्हाट दे वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद देम, कि उनके साथ जो है थोड़ा समय जो है बिताएं. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई डू द ग्रोन अप्स टेल द चिल्ड्रन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू द ग्रोन अप्स टेल द चिल्ड्रन नॉट टू टॉक विद देयर माउथ फुल. जैसा कि हमने जो है जब हमने स्टेंजा पढ़ा था तब भी हमने ये क्लियर करा था, और अभी थोड़ी देर पहले भी जो है इस सेंटेंस को जो है क्लियर करने की कोशिश करी थी कि इसका मतलब क्या है, डोंट टॉक व्हाइल योर माउथ इज फुल ऑफ फूड. सिंपल सा है, राइट? तो ग्रोन अप्स में यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रोन अप्स जो है किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? एडल्ट्स के लिए. एडल्ट्स या एल्डर्स ऑफ आवर फैमिली, जो हमारे घर के बड़े हैं, उनके लिए जो है यूज हुआ है. तो व्हाई डू ग्रोन अप्स टेल द चिल्ड्रन नॉट टू टॉक. क्यों मना करते हैं, राइट? तो आंसर इज, द ग्रोन अप्स टेल द चिल्ड्रन नॉट टू टॉक विद देयर माउथ फुल ऑफ फूड बिकॉज इट इज बैड मैनर्स टू टॉक व्हाइल ईटिंग. और ये जो है बैड मैनर्स होते हैं कि अगर हम खाते खाते जो है किसी से बोल रहे हैं तो क्या है बच्चों, ये बैड मैनर्स है, राइट? एक तो क्लियरली आप बोल नहीं पाएंगे अगर आप खाना खा रहे हैं और आप किसी को कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, तो ना तो सामने वाले की समझ में आएगा, और आप भी जो है खाते खाते बोल रहे हो तो क्लियर भी नहीं रहेगा. तो ये क्या है, एक बैड मैनर्स है कि आप खाते खाते जो है किसी को जवाब दे रहे हैं. तो क्या है बच्चों, ये बैड मैनर्स. अगर आप लोग भी करते हैं ऐसा, तो प्लीज जो है आज के बाद जो है ऐसा ना करें, क्योंकि जो है पोएट जो है इस पोएम के थ्रू जो है आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से अगर पेरेंट्स आपको बताते हैं तो ये सारी चीजें जो है, अगर इन चीजों के लिए पॉइंट आउट कर रहे हैं, आपको टोकते हैं, तो आप लोगों को जो है उसको समझना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए. क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट ऑल इंस्ट्रक्शंस आर गिवन
by adults regarding noise. अब noise means आवाज के लिए क्यों बोला है यहाँ पे adults ने? What all instructions are given by the adults regarding noise? आवाज के लिए the adults tell the children not to make much noise. आवाज के लिए क्यों बोला? Neither while talking nor eating or walking. किसी भी समय जो है, चाहे आप जो है बातें कर रहे हो, जोर से नहीं बोलना चाहिए, आवाज करके नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा आवाज नहीं करना चाहिए, हाई पिच में नहीं बात करनी चाहिए, या while you are walking, या while you are eating. जैसे बार बार जो है पोएट ने बोला है कि कभी भी जो है खाते समय while you are eating, don't talk while you are eating, don't talk when your mouth is full of food, don't make a noise while you are talking. मतलब ज्यादा जोर की आवाज से नहीं बात करनी चाहिए, या होता है ना कहीं बात करते जा रहे हैं और बैंग भी करते जा रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करें, तो डोंट मेक अ नॉइज, राइट. नीदर while talking, while eating और while walking. किसी भी समय जो है हमें जो है अपना काम जो है किस तरह से करना चाहिए, पीसफुली करना चाहिए, आराम से करना चाहिए, राइट. कई होते हैं ना बच्चे जो है जल्दीबाजी में खाना खा रहे हैं तो बोल रहे हैं, चल रहे तो बोल रहे हैं, जोर जोर से बोल रहे हैं, तो इस तरह से जो बैड हैबिट्स हैं तो उनको जो है यहाँ पे पोएट ने जो है पॉइंट आउट किया, और आप लोगों को इस पोएम के थ्रू जो है बताना चाहते हैं कि किस तरह से जो है ये आपकी क्या है बैड हैबिट्स हैं, और आपको अगर एडल्ट आपके जो है टोकते हैं तो प्लीज आप जो है उसमें इम्प्रूवमेंट करें. तो अभी बच्चों हमने पोएम पढ़ी है और उसकी जो है डिस्कस करें क्वेश्चन आंसर. तो आई होप आप लोगों की समझ में आ गए होंगे. अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन है रीड द एक्सट्रैक्ट. एक क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने आपको कराने की कोशिश करी है, क्योंकि आपकी जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती है तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कि स्टैंजा आपको दिया रहेगा, राइट, और उसके रिलेटेड जो है क्वेश्चंस ये रहेंगे, राइट, और आपको उसके आंसर्स देने अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा. स्टैंजा के अकॉर्डिंग जो है आपको आंसर्स देने हैं. तो आप जैसे जैसे क्लास बढ़ेगी, जैसे 10th में जाएंगे तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन आता है बोर्ड में, 9th में भी आते हैं इस टाइप के, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन. तो स्टैंजा आपको दिया है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं और उसको जो है आपको आंसर्स देने. तो एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, जैसे आपका स्टैंजा था, सिट अप, सी प्लीज, लेस नॉइज, shut the door behind you, don't drag your feet, haven't you got a hanky, take your hands out of your pockets, pull your socks up, stand straight. तो ये आपकी बुक का स्टैंजा है और आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए हैं और आपको जो है उसके आंसर्स जो है अकॉर्डिंग टू द स्टैंजा देने, ना कि फर्स्ट स्टैंजा या सेकंड स्टैंजा के अकॉर्डिंग, थर्ड के अकॉर्डिंग देने. आपको जो है जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग यू हैव टू गिव द आंसर्स ऑफ दैट क्वेश्चन. क्लियर? नाउ कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज द चाइल्ड आस्क्ड टू स्टैंड स्ट्रेट. कि यहाँ पे जो है क्यों बोला है बच्चे से कि आस्क्ड टू स्टैंड स्ट्रेट, कि सीधे खड़े हो. अब आंसर आपको यहीं से लिखना है बच्चों. द चाइल्ड और यहां से इज, राइट. The child is asked to stand straight because that shows that he is attentive. अब होता है ना बच्चे अगर इधर उधर देख रहे हैं, बैंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? दे आर नॉट अटेंटिव, ध्यान नहीं दे रहे हैं, राइट. इसलिए बोला है कि उनको सीधे खड़े हो. तो सीधे खड़े होंगे तो इसका मतलब क्या है कि वो ध्यान दे रहे हैं कि अगर आप उसको कुछ बोल रहे हैं या उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं या कुछ समझा रहे हैं, तो इट मीन्स क्या है? वो अटेंटिव है, ध्यान दे रहा है आपकी बातों पे, राइट. तो इसलिए जो है द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द चाइल्ड इज आस्क्ड टू स्टैंड स्ट्रेट बिकॉज दैट शोज दैट ही इज अटेंटिव, राइट, कि ध्यान दे रहा है कि आप अगर कुछ बोल रहे हैं. और अगर ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो रहा, बेंट हो रहा, कभी खेल रहा, क्योंकि बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, अगर कोई आप बात करते हो तो क्या करते हैं, कभी इधर घूमेगा कभी इधर घूमेगा, ध्यान नहीं देते. तो इसीलिए जो है एडल्ट क्या बोलते हैं उसको कि स्टैंड स्ट्रेट, जिससे लगेगा कि हाँ भाई ये ही इज अटेंटिव, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज वॉकिंग बाय ड्रैगिंग फीट सजेस्ट. अब ड्रैगिंग फीट, अब यहाँ पे जो है ड्रैगिंग फीट का मतलब क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ ना बच्चों, यहाँ पे डोंट ड्रैग योर फीट, घिसट के मत चलो. तो इससे क्या सजेस्ट मिलता है?
क्या ये गुड मैनर्स है या बैड मैनर्स है? तो ऑब्वियस है क्या है, ये बैड मैनर्स है। अगर आप आवाज करते करते चलोगे तो क्या होगा, सारे लोग क्या होंगे, डिस्टर्ब होंगे। जो भी आपके चारों तरफ लोग हैं या लेफ्ट राइट में है तो क्या होंगे, वो डिस्टर्ब होंगे। तो दिस इज योर बैड मैनर्स। तो ड्रैगिंग फीट while walking suggests bad manners। तो क्या है ये, बैड मैनर्स। तो सिंपल सा आंसर है। तो जो भी अगर आपके कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें टू द पॉइंट ही आपको आंसर देने, ये नहीं कि बहुत ज्यादा, क्योंकि एक एक आधा आधा नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। तो टू द पॉइंट आंसर दें उसके। तो ड्रैगिंग फीट व्हाइल वॉकिंग सजेस्ट बैड मैनर्स, अच्छी आदत नहीं है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन इज मेक ए सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द वर्ड ड्रैग। अभी हमने एक ड्रैग वर्ड, ड्रैग माने क्या होता है, खींच के या पैर को घसीट के चलना। तो यहाँ पे जो है उसी का जो है आपको जो है सेंटेंस बनाना है। मेक ए सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग द वर्ड ड्रैग। तो यहाँ पे मैंने सेंटेंस बनाया, आप लोग जो है घर में जाके कर सकते हैं। माई ब्रदर फोर्सिबली ड्रैग्ड मी, मतलब मुझको जो है घसीट के ले जा रहा है, कहाँ, इनटू द फेट। तो ड्रैग की क्या है, ये सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब मैंने यहाँ पे यूज करे। नेक्स्ट इज हु इज गिविंग दीज इंस्ट्रक्शंस। अब यहाँ पे जो है कोई ना ऑप्शंस दे रखे हैं आपको, और उसके जो है आपको आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन में ऑप्शंस आर गिवन है, आपको करेक्ट आंसर जो है उसमें से लिखना है। हु इज गिविंग दीज इंस्ट्रक्शंस, द पोएट, एन एडल्ट, अ चाइल्ड, द टीचर। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि पूरी पोएम में जो है ग्रोन अप्स वर्ड जो है यूज हुआ है। जैसे अभी मैंने पहले भी आपको बताया था, ग्रोन अप वर्ड किसके लिए यूज हुआ है, एडल्ट्स के लिए। तो सिंपल सा जो है यहाँ पे क्या है, एडल्ट्स जो है क्या दे रहे हैं, इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं अपने बच्चों को। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर क्या है, हु इज गिविंग दीज इंस्ट्रक्शन। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, एडल्ट। क्योंकि आपको क्लियर हो गया होगा ग्रोन अप वर्ड इज यूज फॉर एडल्ट। तो आंसर इज योर एन एडल्ट। तो आंसर इज योर बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं, तो आप लोग जो है इनकी भी प्रैक्टिस करें। ये स्टैंजा आपको दिया रहेगा, उससे जो है क्वेश्चन जो है आपको दिए रहेंगे, आपको जो है टू द पॉइंट जो है उनके आंसर्स को देना है। क्लियर। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, पोएम आपकी समझ में आ गई होगी। वी डिस्कस ऑल द क्वेश्चंस, और कॉम्प्रिहेंशन टाइप के भी जो है हमने क्वेश्चंस जो है डिस्कस कर लिए। तो बच्चों आई होप जो है पूरी पोएम जो है आपकी समझ में आ गई होगी कि किस तरह से जो है पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट फॉर देयर मिस्टेक्स, अब उनकी गलतियों के लिए किस तरह से पॉइंटेड आउट करते हैं। बट बच्चे जो है कई बार जो है बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाते हैं, फेडअप कहते हैं, क्योंकि लगातार अगर हम किसी को जो है पॉइंट आउट करेंगे तो मे भी जो है थोड़ा सा जो है फेडअप हो जाते हैं, और कई बार जो है वो फॉलो नहीं करते इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे बच्चों को भी देखना चाहिए कि किस तरह से अगर हमारे पेरेंट्स जो है, क्योंकि हम किसी जो है उनके अंडर में जो है उनकी निगरानी में जो है बच्चे ग्रोन अप होते हैं, और अच्छा बुरा जो है बच्चों को पता नहीं होता। तो पेरेंट्स जो है किस तरह से, यहाँ पे जो है पोएट जो है माइकल रोसन जो है उन्होंने जो है मैसेज दिया है यहाँ पे कि किस तरह से पेरेंट्स को भी जो है कॉन्स्टेंटली लगातार नहीं बोलना चाहिए, किस तरह से उनको जो है, क्योंकि बच्चे क्या होते हैं, इनोसेंट होते हैं बहुत ज्यादा। तो उनकी जो है हमें अकॉर्डिंगली जो है हमें उनसे किस तरह से बिहेव करना चाहिए, या हमें जो है जिस तरह से हम लोग जो है, एक होता है ना कि अगर हम बच्चों को कुछ कह रहे हैं तो वे ऑफ टॉकिंग जो है मे भी जो है गलत हो सकता है पेरेंट्स का, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए और बच्चों को भी ध्यान देना चाहिए। तो इन दिस पोएम द मैसेज इज फॉर बोथ पेरेंट्स एज वेल एज फॉर चिल्ड्रन, दोनों के लिए, बच्चों के लिए भी है और पेरेंट्स के लिए भी है। और यहाँ पे जो है मेनली जो है ग्रोन अप्स वर्ड यूज हुआ है। तो आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि ग्रोन अप वर्ड इज यूज फॉर एडल्ट, राइट। और चीवी का मीनिंग जो है आपको कॉन्स्टेंटली जो है हम नेक करते हैं या फोर्सफुली जो है बच्चों को जो है नेक करते हैं, टोकते रहते हैं, तो वहां पे ये वर्ड यूज है। तो बच्चों आज जो है यहीं पे पोएम जो है वी कंप्लीटेड द पोएम एंड ऑल्सो डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में जो है आप लोग उसको पूछ सकते हैं। So see you in next lecture. Till then, bye. Take care. Have a nice day.